यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी की बात करके असली मुद्दों से भटक रहे हैं। एसटी हसन का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों पर बात नहीं हो रही और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि यूसीसी सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बयान पर क्या जवाब देती है। देखिए, हजारों साल से हज होता चला आ रहा है। बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। कल को वो बूढ़ों पे भी पाबंदी लगा देंगे। आखिर बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए और हर किसी मुसलमान के ऊपर ये फर्ज है कि अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज करे। अगर बच्चे स्टैम्पीड की वजह से बच्चों को रोका जा रहा है तो इससे ज्यादा इनएफिशिएंट सरकार कौन सी हो सकती है जो स्टैम्पीड को पहले से ही उसका खतरा भांप रही है और वो स्टैम्पीड नहीं रोक पाएगी। अगर वो सरकार स्टैम्पीड ना रोक सकती है तो मैं तो यही कहूँगा, उनके बस का अगर इंतज़ाम नहीं है तो किसी और मुल्क को या किसी और एजेंसी को हज का इंतज़ाम दे दें। ये हक किसी का ना माने। हज करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। डॉक्टर साहब, दारुल देवबंद द्वारा एक ऐलान किया गया है कि नए तलबाओं के लिए जिनके दाखिले होने हैं उनके पिताओं पे आधार कार्ड सबमिट करने होंगे। देखिए, ना मालूम ये क्यों उन्होंने करा है, जबकि स्टूडेंट के आधार कार्ड में बाप का नाम लिखा होता है। अब वो बाप का क्यों करा रहे हैं, उन्हें किस बात का खतरा है, वो शायद ये देखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कोई बाहर का घुसपैठिया तो नहीं आ गया है जो दारुल उलूम देवबंद में अपना एडमिशन ले और कल को वो दारुल उलूम की बेइज्जती हो। डॉक्टर साहब, वक्फ संपत्ति को लेकर 400 लोगों ने नोटिस जारी किए गए हैं गाजियाबाद में। देखिए, वक्फ बिल पास जरूर हो गया है, एक्ट भी बन गया है, लेकिन अभी ये न्यायालय में विचाराधीन है। अभी से ये नोटिस देके लोगों के अंदर एक हिजान पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और डरा क्या रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये वक्फ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर अपने यार दोस्तों को, अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचेंगे, जबकि वक्फ एक हमारा रिलीजियस रिचुअल है, धार्मिक रिचुअल है। बड़ी दीदा दिलेरी से बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये धार्मिक नहीं है। वक्फ हम इसीलिए किया करते हैं ताकि क़यामत तक जब उससे चैरिटी हो तो हमें सवाब मिलता रहे। लेकिन इसको भी इन्होंने एक संस्था बना दिया, वो हमारे लिए गलत है। अब हम मजबूर और कमज़ोर कौम के लोग हैं, जो जितना हम कुछ कर सकते हैं हम सिवाय कानून के दायरे में रह के एहतजाज ही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हम सबका मुहाफिज है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। देखिए, यूसीसी अगर शरीयत से बाहर निकल रहा है तो हम मुसलमान उसको नहीं मानने वाले। कुरान पाक ने जो हमें हुक्म दिया है, 12:4 की सूरह निसा के अंदर साफ साफ अल्लाह पाक ने हिदायत दी हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में किस तरह से बांटेंगे। अगर वो उसके खिलाफ है, लड़के को कितना, लड़की को कितना, तो हम उसको मानने वाले नहीं हैं। हम कुरान पाक की हिदायत को मानेंगे और उसी हिसाब से अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। हमें अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो इसको मानता है और कुरान पाक की बात को नहीं मानता है, तो हमारी राय है कि इस्लाम छोड़ दे, किसी और मजहब में चला जाए। ये हमारा शरीयत से, इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और अब से नहीं, 1500 साल से ये काम होता चला आया है। सिर्फ इस्लाम धर्म ही ऐसा है जिसने 1500 साल पहले महिलाओं का उनका हक दिया था। अब उसके अंदर भी अमेंडमेंट, तो कल को हमारे बाकी रिचुअल्स में भी अमेंडमेंट होगा। हम किस तरह से अपना निकाह करें, हम किस तरह से अपने बच्चों को या अपने लाशों को दबाएं या दफन करें, ये सब कुछ इस देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये नफरतों के सौदागर
इस देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये देश के हितैषी नहीं है और एक न एक दिन सबको ये एहसास हो जाएगा कि इन नफरतों के सौदागरों की रिमोट हमारे बाहर के दुश्मनों के हाथ में है जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं।